मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सहकारी क्लिनिक मेरावा, साथ ही मैं गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मुकेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज जौनपुर। दोस्तों मित्रों, आज मैं आप सबको बिजनेस स्टडीज पे सेकेंड चैप्टर है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे, आज लेक्चर देंगे, एनालिसिस करेंगे। टॉपिक का नाम है डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का संग्रहण। देखिए, आप जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, कोई संस्था हो, व्यक्ति विशेष हो या आपकी गवर्नमेंट कोई भी कार्य करती है तो कार्य करने के पहले वो आंकड़ों का संग्रहण करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, आंकड़ा इकट्ठा करती है, समंक इकट्ठा करती है, क्योंकि उससे हमारी सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को या व्यक्ति विशेष को या वो इंस्टीट्यूशन संस्था को ये पता चलता है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस चीज पर आप सर्वे करना चाहते हैं, किस चीज का आप रिसर्च करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो जो करना चाहते हैं उसके पहले आपको जानकारी मिलनी चाहिए, और जब हमको जानकारी मिल जाती है, नॉलेज हो जाती है, तब उस पर हम वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आंकड़े संग्रहण विशेष रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वो जिसे हम प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं, और दूसरा है क्या है, सेकेंडरी आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, गोल्स, टारगेट को पूरा करने के लिए पहली बार, प्रथम बार जब आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े बोलेंगे। प्राइमरी डाटा मीन्स दैट इज फर्स्ट टाइम गैदरिंग समथिंग, any government, any institution, any persons, the first time gathering by a specific goals, this data is collected, this is known as primary data। समझ आ गया? प्राथमिक डाटा आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जब किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पूरा करने के लिए हमारी सरकार, हमारी संस्था को, व्यक्ति को, संस्था के व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े बोलते हैं। द्वितीयक आंकड़े यह वह आंकड़े होते हैं जब किसी संस्था के द्वारा पहले इकट्ठा किया जा चुका है, संग्रहित किया जा चुका है, पूरा इसी आंकड़े को, इसी डाटा को पुनः दोबारा इसी आंकड़े को किसी संस्था, किसी सरकार या व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एज इट इज कलेक्ट किया जाता है, तब इस प्रकार के आंकड़ों को हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक डाटा बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। प्राथमिक डाटा जब आप कोई काम करते हैं, सपोज करिए आप कोई सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, तो जब रिसर्च करना चाहते हैं तो पहली बार आप मार्केट में जाते हैं, गांव में जाते हैं, सर्वे पर निकलते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें खर्च ज़्यादा आते हैं, उसमें समय ज़्यादा लगता है, कठिन परिश्रम होता है, एनालिसिस ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पहली बार उस काम को आप करते हैं। एग्जाम्पल सपोज दैट आप इस महामारी कोविड-19 में, महामारी काल में, और यह पता करें कि जौनपुर जनपद में कुल कोविड-19 से, कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या जौनपुर का बताइए, तो जौनपुर जनपद में कितने लोग कोरोना से मरे हैं, तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो फर्स्ट टाइम सम पीपुल्स आर गैदरिंग एंड ही हैज सर्वे फॉर द सर्वे एंड ही हैज वेंट टू द विलेज। सर्वे के लिए गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, कुछ एक टीम बनाई जाती है, उस टीम के माध्यम से
वो हर गांव में जाएंगे और जाने के बाद लोगों से घर घर जाकर उसको इंडिकेट करेंगे, मार्किंग करेंगे कि कोरोना से कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग मरे। इस प्रकार के हर गांव में, हर तहसील ब्लॉक में, हर तहसील में और पूरा जनपद जौनपुर में मैं देखता हूँ कितने लोग कुल मरे। तो जब पहली बार गया, हर गांव में गया, घर घर गया, समय लगा, पैसा लगा, मेहनत लगा और पुनः उसको एट लास्ट एनालिसिस करके मैं जब रिप्रेजेंट करते करता हूँ तो इस प्रकार के आंकड़े क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े। पुनः कोई आदमी रिसर्च करना चाहता है और वो रिसर्च है जौनपुर जनपद में कोरोना से प्रभावित सामाजिक परिवेश का एक अध्ययन। अगर एक टॉपिक मिल गया तो आप रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं, तो उसमें रिसर्च कवर करते हैं तो उसमें डाटा आता, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। तो अब आप कोरोना से प्रभावित आप जानते हैं कि इस पर काम हुआ है, आप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाने के बाद देखेंगे कोरोना वाला पर कोई रिसर्च हुआ है कि नहीं। तो देखिए कई लोग कोरोना पर आपने रिसर्च किया है। तो जब कोरोना पर रिसर्च किया है तो आप क्या करेंगे? वो थीसिस को आप उठा लेते हैं। क्या करते हैं? थीसिस को उठा लेते हैं, आप उसको फोटो स्टेट कराते हैं, उसको पुनः पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लगा कि नहीं तो कहीं जाने के, जब किसी गांव में जाने की जरूरत तो नहीं है, ये तो सब कुछ वही है, एक ही काम करना है। समथिंग आर चेंजिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग एंड एज यूजुअल इट इज रिप्रेजेंटिंग। मतलब उसमें कोई थोड़ी बहुत अमूल परिवर्तन करके और पुनः उसी को नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत कर देना एज इट इज। समझ में आना। और जब पहली बार एकत्रित आंकड़े को दूसरी बार किसी संस्था के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसी आंकड़े को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है थोड़ी बहुत परिवर्तन करके, तो इस प्रकार के आंकड़े को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े। क्योंकि यह आंकड़े पहली बार प्रयोग किया जा चुका है, पहली बार प्रयोग किसी ने किया, किसी संस्था ने किया है, पुनः इसी आंकड़े में थोड़ा बहुत परिवर्तन या खाली रूप बदल दिया और सब कुछ वही रहता है। ऐसे इकट्ठे आंकड़े क्या हम बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। अब दोनों में फायदा क्या है? प्राथमिक आंकड़े में आपको क्या होता है? इस आंकड़े में आपको थोड़ा परिश्रम ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें रियलिटी होता है। क्या होता है? इसमें पारदर्शिता होता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। खुद के द्वारा, आपके द्वारा, आपके संस्था के द्वारा आपने खुद यह काम करते हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको होती है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि यह किसी व्यक्ति के द्वारा लाया गया, किसी संस्था के द्वारा पहले काम किया जा चुका है, इकट्ठा किया जा चुका था और पुनः इसी को लाया गया है। इसमें समय कम लगता है, पैसा कम लगता है, परिश्रम भी नहीं लगते बराबर होता है। सिर्फ एक ही काम है, एक कंप्यूटर का काम है, सिर्फ कटिंग एंड पेस्टिंग एंड एज यूजुअल एट इज द रिप्रेजेंटिंग। पुनः उसी को ऐसे ही रूप में उपस्थित कर दिया जाता है। यानी सीधे सीधे कहिए ये नकल का काम है, ये चोरी वाला काम है। पहले किसी ने काम किया है उसी को मैं पुनः करता हूँ, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी आंकड़े डाटा। और प्राइमरी सेकेंडरी में यही फायदा है कि जब भी कोई काम करते हैं, कभी कोई काम करते हैं तो आप बगैर सर्वे, विदाउट सर्वे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करने जाते हैं तो बगैर आंकड़े, बिना सर्वे के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, इस बात का आपको ध्यान करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी काम करें, इसके लिए 3 बात को ध्यान में देना पड़ेगा। क्या चीज? आपको 3 बात को ध्यान में देना पड़ेगा। अब इस समय देख लीजिए क्या चल रहा है। इस समय कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना होते हुए भी सब कुछ चल रहा है। अब खिचड़ी आने वाला है तो खिचड़ी में के समय में भी कलेक्शन होगा कि प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ और कहाँ खिचड़ी बनाया गया। कोई भी काम करिए 3 बात रहेगा याद। गट्टा होना चाहिए। क्या चीज? गट्टा, GTA, गट्टा आपका होना चाहिए। और गट्टा जब होगा तभी आप सफल होंगे। गट्टा मतलब कोई भी काम करिए, आपके जीवन में गोल है कि नहीं? गोल, क्या चीज? गोल। यदि गोल है तब सफल है। गोल मतलब लक्ष्य, या दूसरे रूप में इसको कहिए टारगेट। क्या बोलिए? गोल रखते हैं लेकिन आपने टारगेट बनाया कि नहीं? गोल तो है, बहुत बड़ी बड़ी सपने हैं, लेकिन टारगेट को लेकर के चलेंगे आप, तब जो आपने टारगेट रखा
जो सपना है, ख्वाब है, जो पाना चाहते हैं। अब गोल की कहानी में अगर आप टच करेंगे, वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, सिस्टमेटिक से चलेंगे, तो आप वह गोल एक दिन अचीव कर लेंगे। वह जो आपने स्वप्न रखा है, जो गोल रखा है, माइंड मेकअप किया है, टारगेट मेंटेन किया है, वो एक दिन आप प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। जैसे आपने कोरोना काल में आपके सरकार ने देखा कोरोना से कितने देश में लोग मरे, डेली आए दिन आ रहा है, तो उन्हीं कोविड-19 से कितने लोग प्रभावित हुए। तो प्राइमरी डाटा के माध्यम से गवर्नमेंट इसको पता करेगी और कितनी वैक्सीन लगेगी। और लगातार गवर्नमेंट लगा हुआ था और आज जल्द ही वैक्सीन आने वाली है, जो हम सबके बीच में वैक्सीन आ जाएगी और लगेगी। अब कितने लोग प्रभावित हैं, कितना ठीक हुए और कितने लोग इसे मरे हैं कोरोना से, तो ये सब हम प्राइमरी डाटा के माध्यम से हम क्लियर हो जाते हैं। आपको इसी बात को ध्यान देना है। तीसरी एग्जाम्पल ये है कि जब कोई भी काम करते हैं, इसी को आप ध्यान रखें, दो टीम है ए और बी। हेलो, ए और बी दो टीमें हैं, दो फुटबॉल टीम है, ठीक है ना, ए और बी। हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमको गोल करना है, ए बी की तरफ करेगा, ए की तरफ गोल करेगा, समझ रहे कि नहीं। तो हमेशा इनका एक ही टारगेट होता है, गोल होता है, टारगेट होता है, अचीव होता है। हमको रहता है कि हमको जीत के आना, हमको क्या करके आना है, जीत करके आना है। फिर हाउ विल विन द फुटबॉल गेम को कैसे जीतेंगे, तो आपका दिमाग खाली गोल पर आता है। क्या रहता है, गोल। उसी तरह से जिस प्रकार से अर्जुन को मछली नहीं दिख रहा था, क्या दिख रहा था, आंख दिख रहा था। क्या दिख रहा था, सिर्फ बोली आंख दिख रहा था, उनको मछली नहीं दिख रहा था। क्यों, क्योंकि उनका टारगेट था आंख में छेद करना। किसके, मछली के आंख में तीर मारना था, तभी तो 45 की शादी होती। समझ में आई नहीं। तो स्वयंवर में गया था कि जो मछली के आंख में तीर मार देगा, उसी से किसकी, पांचाली, द्रौपदी वही पांचाली लड़की थी, पांचाली से शादी होगी। तो पांचाली शादी करने के लिए उनका टारगेट था, मतलब गोल को टारगेट में बनना और लगातार देखते गया और उन्हें असली मछली के आगे भेदन किया, यानी अपने लक्ष्य को जो गोल था उसको भेज दिया, तो अचीव किया। तो आप भी ऐसे करेंगे तो एक दिन आप प्राप्त कर ले जाएंगे। चाहे कोई भी काम कीजिए, आप पढ़ने वाले छात्र हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, एमबीए कर रहे हैं, तो आप टारगेट देखिए मुझे टॉप करना है। तो टॉप करने के पीछे आपका लक्ष्य होना चाहिए। पहले गोल बनाइए, उस लक्ष्य को हम टारगेटेड करते रहिए, लगातार टारगेटेड करते रहिए, एक दिन आप अचीव कर जाएंगे। तो आपका होना चाहिए। यदि आपने कुछ ड्रीम्स नहीं बनाया, गोल्स नहीं है, टारगेट नहीं है, डट्टा नहीं है, तो जीवन में सफल हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों मित्रों, आपको कोई भी काम करेंगे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है, प्लानिंग की रिगार्डिंग आपको वर्क करना पड़ता है, गोल्स होगा, टारगेट होगा और लगातार उस पर सतत लगे लगते रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। आप एक अध्यापक है, क्लास में पढ़ाता है, तो उनको भी एक होता है कि समय के अकॉर्डिंग जितना टाइम देगा उसके लिए उनकी सिलेबस खत्म हो जाए, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है लगातार। तो जल्दी जल्दी हम अपने कोर्स को खत्म कर दें, ताकि बच्चों के दिमाग में ये नहीं चले कि आपने कोर्स पूरा नहीं किया, तो लगातार लगे रहता है और एट लास्ट समय के पहले वो परीक्षा के एग्जाम को पहले वो खत्म कर देता है। तो ऐसा आप भी करिए, आप एक दिन सफल हो जाएंगे। आपको टारगेट रखना पड़ेगा, आप टारगेट बनाइए, जीवन में ड्रीम्स होना चाहिए, गोल्स होना चाहिए, लगातार लगे रहिए, सतत एंड कंटिन्यू लगे रहेंगे, आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप लोग मेरे